ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 2D एरे। अभी जो हमने एरे डिस्कस किया दैट इज 1D एरे, जब हम एक डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, जिसको हम वेक्टर एरे भी कह रहे हैं। उसको या तो हमने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली काम किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये भी है दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स मोर देन वन डायमेंशन। ठीक है, अभी हमने एक ही एक्सिस पे काम किया, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है दैट इज मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे एक से ज्यादा डायमेंशन, एक्स एक्सिस पे भी काम करना, वाई एक्सिस पे भी काम करना, दैट इज 2D एरे। और अगर फर्दर हम एक और डायमेंशन ऐड करते हैं तो एक्स वाई एंड जेड, यानी कि तीनों डायमेंशन पे साइमल्टेनियसली हम काम कर सकते हैं। इसी तरह 4D 5D एंड सो ऑन। तो हमारा जो इस कोर्स का स्कोप होगा वो 2D एरे तक होगा और 3D एरे का सिर्फ ओवरव्यू होगा। सो 2D एरे लेक्चर थोड़ा सा क्रिटिकल है बट इंटरेस्टिंग है। चीज़ें सारी वही हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, बस इनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टास्क है जो हमने डिस्कस करना है। तो इसका बुक व्यू मैं ओवरव्यू कर देती हूँ। जी क्लास शेयरिंग हो रही है? हेलो, शेयरिंग हो रही है? ओके, ठीक है। हमारा बुक ओपन किया, काइंडली आपके बुक जरूर रेफर किया करें। 2-3 बुक्स मैंने सेंड किए हैं रेफरेंस के लिए, तो काइंडली वो बुक जरूर पढ़ लिया करें। पेपर परस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है। और फर्दर ये कि जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह अभी लास्ट टाइम हमने क्विज में लिया था कि जिस तरह मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करवाती हूँ या जो एग्जाम्पल्स क्लास में करवाती हूँ, तो इसी तरह के सिनेरियोज आएंगे और उसी सिनेरियोज को मैप करते हुए आपने फिर वो कोड कंप्लीट करना होगा। तो बुक काइंडली ज़रूर पढ़ें, नेट से हेल्प लें। और इसके अलावा जो रिमेनिंग आईडीज़ की जो मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, काइंडली वो भी गो थ्रू कर लिया करें। उसमें भी कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स होती हैं जो अगर आपकी आईडी में नहीं करवाई तो वो वहाँ पे होती हैं। पेपर का बेटा मैं आप बता देंगे, अपडेट कर देंगे कि किस तरह होगा पेपर, लेकिन 8 मई से स्टार्ट होंगे पेपर्स आपके। तो फाइनल जो भी डिसीजन आता है वो फिर स्टूडेंट्स को अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमारा दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे के एट ए टाइम एक से ज्यादा डायमेंशंस पे काम करना। ठीक है, लाइक अभी जब हम एरे यूज कर रहे थे तो किस तरीके से यूज कर रहे थे, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू इंट एंड देन इंट के साथ एरे का साइज। 2D एरे की डिक्लेरेशन कैसे होती है, इंट टू डायमेंशन एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स और एक कॉमा। एक कॉमे के क्या मीनिंग है कि ये 2D एरे है। सिमिलरली अगर मैं 2 कॉमे प्लेस करूंगी तो इट मीन्स कि ये 3 डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, सो 2D एरे मीन्स आप रॉ और कॉलम पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो। जब मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे काम करूंगी तो वो रॉ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और कॉलम पे भी। जैसे हमारे पास एक्सेल फाइल होती है, एक्सेल फाइल में क्या होता है, सेल्स बने होते हैं और एक सेल का एड्रेस क्या होता है, A1। तो A इज द एड्रेस ऑफ रॉ एंड 1 इज द एड्रेस ऑफ कॉलम। तो वो एट ए टाइम इस रॉ और इस कॉलम पे जो है वो स्टोर होती है वैल्यू, जो सेल पे हम स्टोर करते हैं। इसी तरह 2D एरे में भी या मल्टी डायमेंशन एरे में भी इसी तरह होता है। जब हम 2D एरे की बात करें तो उसमें हमारे पास रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह हमने मैट्रिसेस पढ़े थे 9 मैट्रिक्स में, रॉ एंड कॉलम। सो हम 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जो भी डाटा टाइप जिसके एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं 2D एरे में, अगेन एलिमेंट सेम होंगे और साइज भी सेम होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि 3x3 का मेरे पास एक 2D एरे है, यानी कि 3 रॉज और 3 कॉलम है, डायमेंशन 2 ही है। ठीक है, रॉ और कॉलम, जिसमें से 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे, 9। 3 इंटू 3 9, यानी कि मेरे पास 9 स्पेसेस होंगी जो मुझे फिल इन करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारे पास दो परस्पेक्टिव है। सबसे पहले एरे डिक्लेयर होगा, जैसे लाइक हियर, यहाँ पे इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स विद 1 कॉमा, इट मीन्स कि ये एक 2D एरे है। और आगे नेम ऑफ एरे, तो ये मेरे पास क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, और ये कॉमा से पता चल रहा है कि ये एक 2D एरे है। यहाँ पे नेम ऑफ एन एरे और यहाँ पे मैंने सिर्फ किया है डिक्लेरेशन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक न्यू का कीवर्ड आप यूज नहीं करेंगे एरे की, जब तक डिक्लेरेशन हुई है, इस क्या होगा, ये आपके पास कोई मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं होगी। जैसे आप न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे
ठीक है, न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए इन्होंने एग्जांपल दिए 3 डायमेंशनल एरे। अगर आप 3 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं तो उसके लिए 2 कॉमास। ये 2 कॉमास किस तरीके से अलग करना है, साइज ऑफ एन एलिमेंट के एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट जो आप दे रहे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया। एक इंटीजर एरे है इंट मैट्रिक्स, 2D एरे है। सिमिलरली फ्लोट मैट्रिक्स जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है और ये भी 2D मैट्रिक्स है क्योंकि एक सिंगल कॉमा है। लास्ट वन इज str क्यूब जो कि एक स्ट्रिंग मेरे पास एरे है और ये 3D एरे है। क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड। बुक मैंने सेंड की हुई है आपके सीआर को, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी शार्प। ठीक है, अब यहाँ पे एरे डिक्लेयर हो गया। अब इन एरे को वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कैसे होगा, जैसे 1D एरे होता था, इंट नेम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू इंट आगे साइज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2 साइजेस गिवन है विद कॉमा सेपरेशन। ये 2 साइज क्या बता रहे हैं, फर्स्ट वन जो है वो नंबर ऑफ रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी रॉज होंगी इस एरे में, और सेकंड वाला हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट वन हमेशा रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3,4 का एक एरे बना, तो ये 3,4 जैसे मैंने इसको इनिशियलाइज किया, जैसे लेट्स से कि ये मैंने कोड जाके कंट्रोल सी वर्ड की फाइल पे जाके स्टोर किया। जी क्लास शेयरिंग हो रही है वर्ड की फाइल। फिर वो आपके पास अगर 3D है तो फिर उसमें हाइट विड्थ और लेंथ एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर 3 डायमेंशन है एक्स वाई एंड जेड, लेंथ विड्थ और हाइट जैसे कि क्यूब में होता है, डेप्थ जिसे हम कह रहे हैं। ओके ठीक है, मैंने जैसे इंट मैट्रिक्स का एक एरे बनाया 2D एरे और मैंने इसका साइज क्या दिया 3,4, तो ये मेमोरी में जाके क्या करेगा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेगा। 3 rows and 1 2 3 rows, ठीक है, 1 2 3 rows 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स। तो ये मेमोरी में जाके स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देगा। इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी मेमोरी में आपके पास। ठीक है, और अगर हम इसको अगेन जैसे वहां पे हमने देखा था एरे 1 पे हमारे पास इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे का 0 पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ स्टोर होता है 0th पोजीशन पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा इसी तरीके से, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कॉलम 1 है। ठीक है, सिमिलरली ये मेरे पास कॉलम 2 है, ये मेरे पास कॉलम 3 है और ये मेरे पास कॉलम 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया सेकंड वाला जो साइज होता है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 कॉलम्स होने चाहिए, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 कॉलम्स, और 3 रॉज होनी चाहिए, सो 1 2 3 रॉज। तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास रॉ 1 होगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे जब हम इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि कॉलम 1 कौन से इंडेक्स पर होगा, 0 पर। तो अगर मैं इसी कॉलम की बात करूँ तो कॉलम 1 का इंडेक्स क्या होगा मेरे पास 0, कॉलम 2 का इंडेक्स क्या होगा मेरे पास 1।
जिस तरह वहां पे 1D एरे में भी फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता था, इसी तरह यहाँ पे भी कॉलम 1 0 इंडेक्स पर होगा और कहाँ तक जाएगा, टोटल साइज -1 तक। सो कॉलम 4 का इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, इंडेक्स 3, यानी कि टोटल साइज कितना है 4, 4 - 1 तक लास्ट इंडेक्स जाएगा, यानी कि 4 - 1 3। तो फर्स्ट कॉलम 0 इंडेक्स पे, सेकंड कॉलम 1 इंडेक्स पे, थर्ड कॉलम सेकंड इंडेक्स पे और फोर्थ कॉलम थर्ड इंडेक्स पे। सिमिलरली जब हम रॉ की बात करते हैं तो रॉ पे भी हमारे पास इसी तरीके से काम हो रहा होता है। ठीक है, ये मेरे पास रॉ 1 है, फिर मेरे पास रॉ 2 है एंड देन रॉ 3। ठीक है, ये रॉ 1 जो है अगेन ये कौन से इंडेक्स पे होगी, इंडेक्स 0। इसी तरह रॉ 2 कौन से इंडेक्स पे होगी, इंडेक्स 1 एंड रॉ 3 कौन से इंडेक्स पे होगी, इंडेक्स 2 पे। ठीक है, और हम काम एरे पे किस तरीके से करते हैं, इंडेक्स के थ्रू। सो जो ये वाला एलिमेंट, ये वाला सेल होगा, ये कौन से इंडेक्स पर होगा, 0,0, यानी कि 0th रॉ एंड 0 कॉलम। सिमिलरली ये वाला कॉलम किस तरीके से होगा मेरे पास, 0,1, 0 रॉ एंड 1 कॉलम, यानी कि ये इसकी इंडेक्स किस तरीके कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, रॉ 0 है मेरी और कॉलम 1। सिमिलरली ये वाला कॉलम किस तरीके से, 0,2, रॉ 0 एंड कॉलम, फिर ये वाला मेरे पास सिमिलरली 0,3, यानी कि मेरे पास रॉ का इंडेक्स 0 है और कॉलम का इंडेक्स 3 है। ये वाला है मेरे पास सेल के एड्रेस पर होगा 1,0। सिमिलरली ये किस तरीके से होगा, 1,1, फिर यहाँ पे 1,2, यहाँ पे 1,3। फिर रॉ चेंज हो गई, रॉ चेंज होने पे 2,0। जिस तरह आप मैट्रिक्स पे काम करते थे मैट्रिक्स, उसी तरह के आपके पास सेल बन रहे हैं 2,1, 2,2, टैग 2,3। अच्छा, ये काम हमने नहीं करना होगा, ये मैं आपको सिर्फ बैक एंड मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि 2D एरे मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती है। तो मैं ये आपको 1 बाय 1 इसकी सीक्वेंस बता रही हूँ, ये काम हमने करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि हमने जैसे ये एक स्टेटमेंट राइट डाउन की, अगर प्रोग्राम को रन किया तो ये मेमोरी में इस तरीके का जाके एक स्ट्रक्चर बना देगा और बाकी सबको अभी क्या कर देगा, 0, क्योंकि मैंने किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, कि किसी भी इंडेक्स पे जाके कोई एलिमेंट स्टोर नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 2D एरे डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। 2D एरे पे क्या होता है क्लास, मैं ये रिपीट कर रही हूँ, अब इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो जिसको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरियस है, वो इस दफा में फिर उसको समझ जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक 2D एरे डिक्लेयर किया है। 2D एरे का मतलब है 2 डायमेंशन एरे, जिसमें रॉज और कॉलम दोनों डायमेंशन एक साथ होंगे। तो उस एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह सिंगल 1D एरे करते हैं, डाटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में एक सिंगल कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2D एरे। नाम और नेम ऑफ एन एरे इज इक्वल टू न्यू इंट एंड देन 3,4। तो ये 3,4 डायमेंशन के साइज बता रहा है। फर्स्ट डायमेंशन हमेशा रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड डायमेंशन हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। 2D एरे में जो फर्स्ट आप साइज दे रहे हैं वो नंबर ऑफ रॉज बता रहा है और सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है।
ठीक है, 3,4। और अगर हम एलिमेंट देखना चाहें कि इस 2D एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, इट वुड बी रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस 2D एरे में मैं 12 एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये 12 बनेंगे। 1 एक इंडेक्स ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अगर आपने साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट राइट डाउन करके रन किया, तो ये मेमोरी में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा 2D एरे का, जिस तरह टेबल का 3 रॉज और 4 कॉलम्स। ये कॉलम, ये रॉ 0 है मेरे पास, ये वाली पूरी रॉ। ठीक है, ये पूरी रॉ मेरे पास क्या है, ये पूरी की पूरी रॉ 0 है। सिमिलरली ये वाली रॉ मेरे पास क्या है, ये रॉ 1 है, ये पूरी की पूरी रॉ। और ये रॉ 2 है। सिमिलरली ये कॉलम 1 है मेरे पास, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। और जिस तरह हम 1D एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे भी रॉ और कॉलम दोनों का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि जो कॉलम 1 होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। कॉलम 2 होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 1। कॉलम 3 कौन से इंडेक्स पर होगा, 2 पे, क्योंकि हम एक इंडेक्स बैकवर्ड जा रहे हैं। तो जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा उसका हमारे पास क्या साइज होगा, टोटल साइज -1, यानी कि कॉलम कितने हैं, 4, 4 - 1 3। तो जो लास्ट कॉलम का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, कॉलम के जो साइज है -1। सिमिलरली रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। तो रॉ 1 कौन से इंडेक्स पे होगी, 0 पे। रॉ 2 कौन से इंडेक्स पे होगी, 1 पे। और रॉ 3 कौन से इंडेक्स पर होगी, 2 पर होगी। तो फिर जब हमें 1 बाय 1 एलिमेंट पे जो है वो साइजिंग करनी है, वो कैसे होगी, ये वाला जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा, ये रॉ 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है और कॉलम 0, तभी 0,0। सिमिलरली जो कॉलम चेंज होगा इसमें मेरे पास ये किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, रॉ 0 एंड कॉलम इंडेक्स 1, तो 0,1। फिर ये वाला जो है, अच्छा इंडेक्स पे हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बेसिस पे एलोकेशन हो रही है। तो जो कॉलम 3 है ये किस तरीके से होगा, रॉ 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है और इंडेक्स 2, यानी कि कॉलम का इंडेक्स 2 है। सिमिलरली रॉ का इंडेक्स 0 एंड कॉलम का इंडेक्स 3। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास है, अब रॉ चेंज हो गई, सो रॉ का काउंट 1 एंड कॉलम 0। नेक्स्ट एलिमेंट जो सेल है वो रॉ 1 एंड इंडेक्स भी 1। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 इस तरीके से बैकएंड पे जाके ये स्ट्रक्चर बना देगा। अब मुझे इन पे वैल्यूज स्टोर करनी है। वैल्यूज हम कैसे स्टोर करेंगे, मैंने यहाँ पे कहा इंट मैट्रिक्स, एरे का नाम, 2 डायमेंशन चाहिए मुझे, 0,0, यानी कि रॉ 0 और कॉलम 0। इंट एवरेज जो एरे इसके रॉ 0 और कॉलम 0 पे वैल्यू कर दो 10। सो ये क्या करेगा, मेमोरी में देखेगा इंट मैट्रिक्स, ये एरे बनी है, इसका 0,0 देखेगा। 0,0 कौन सी लोकेशन है, ये वाली, यहाँ जाके क्या वैल्यू कर देगा, 10। फिर सिमिलरली मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे करना है इंट मैट्रिक्स 0,1 इज इक्वल टू 20। फिर मैं अगर किसी में यूजर से इनपुट लेना चाहूँ तो मैं यूजर से भी इनपुट ले सकती हूँ। इंट मैट्रिक्स 0,2 इज इक्वल टू, इंटीजर है सो कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, सिमिलरली मैंने फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स 1 बाय 1 में सारे मैट्रिक्स को यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू दे सकती हूँ। चाहे तो हार्ड कोड कर सकती हूँ, चाहे तो यूजर से इनपुट ले सकती हूँ। तो 1 बाय 1 जो मैं वैल्यूज दूंगी वो वैल्यूज जाके कहाँ स्टोर हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू एड्रेस। 0,1 पे 20 वैल्यू है, 0,2 पे यूजर से इनपुट ले रहा है, लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया 50, तो ये 50 जाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। इसी तरह 1 बाय 1 जाके मैं एरे के एलिमेंट्स को 2D एरे, बट मुझे दोनों जो है वो एड्रेसेस चाहिए होंगे, कॉलम रॉ का भी रेफरेंस चाहिए होगा और कॉलम का भी। तो जो मैं वैल्यूज दूंगी उसी के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा साइज दे देती हूँ जो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेट्स से मैं कह देती हूँ 0,5 इज इक्वल टू 60। तो 0 तो रॉ तो 0 है मेरे पास,
लेकिन कॉलम यहाँ पे 5 नहीं है, कॉलम 3 तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे क्या दे देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन। यानी कि आपने जो लिमिट बताई है आप उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, यानी कि वो जो बाउंड्री कंडीशन है उस बाउंड्री कंडीशन से बाहर की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो जो आपने रेंज दी है उसी रेंज के अंदर रहते हुए आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अगर आपने 3 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे वैल्यू दिए देकर इनिशियलाइज करा है, बाकी जिसको मैं नहीं करवाऊंगी उन सबकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज 0। जैसे जैसे 1 बाय 1 मैं वैल्यू अपडेट करती चली जाऊंगी, ये क्या होता चला जाएगा मेरे पास, किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे आगे जाके मैं किसी भी सेल की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, अपडेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, लेट्स से अब मैं यहाँ पे मैंने 20 दी थी, अब मैं कह रही हूँ कि इंट मैट्रिक्स की वैल्यू 0,1 इज इक्वल टू 30 कर दे। तो अभी क्या करेगा, 0,1 रॉ 0 पे देखेगा, कॉलम 1 ये रहा, इसकी वैल्यू क्या अपडेट कर देगा 30। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर आके मैं किसी भी जो है वो पर्टिकुलर सेल की वैल्यू अपडेट कर सकती हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी, मैट्रिक्स फॉर्म के लिए बेटा 2 कॉलम्स कहाँ है, 4 कॉलम्स है ना, कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। सिमिलरली ये भी कॉलम 1 है। और जब हम इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं तो इंडेक्स हमेशा एक पीछे चल रहा होता है। तो ये वाला इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 कॉलम का। फिर सिमिलरली ये रॉ 1 हो गई। अब ये कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3। अब मेरे पास रॉ 1 हो गई, रॉ 2 हो गई, कॉलम का इंडेक्स क्या हुआ, 0, 1, 2, 3। 0,1, 0,1 का मतलब है 0 रॉ और 1 कॉलम। तो ये देखेगा कि 0 रॉ, यानी कि रॉ ये वाली है मेरे पास, और कॉलम कौन सा है 1, तो ये वाला इंडेक्स है। रॉ और कॉलम दोनों का एड्रेस जरूरी होता है। कॉलम 2 है लेकिन हम इंडेक्स पे काम कर रहे हैं सिमरा, हम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो मैंने 0,1 दिया ये इंडेक्स का साइज एड्रेस है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास इंडेक्स कौन सा है, 0,1। तो हम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ये जो ये वाला इंडेक्स इंट मैट्रिक्स 0,1, तो मेरे पास रॉ का इंडेक्स 0 होना चाहिए और कॉलम का इंडेक्स 1 होना चाहिए। तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉ का इंडेक्स 0 कौन सा है, ये वाला, जो कि एक्चुअली तो रॉ 1 है लेकिन ये इंडेक्स 0 पे स्टोर हो रही है। सिमिलरली 1, कॉलम 1, तो इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 एक्चुअली कौन सा कॉलम है, कॉलम 2, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इंडेक्स की बेसिस पे ये नंबरिंग कर रहे हैं, ये हम इस वाले नंबर्स में नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। एक्चुअली ये कॉलम 2 ही है, लेकिन कॉलम 2 किस इंडेक्स पे है, 1। तो हम ये जो वैल्यूज दे रहे हैं ये इंडेक्सेस की बेसिस पे दे रहे हैं, ये इंडेक्स है। यहाँ तक क्लियर है क्लास? अच्छा, हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन, 2D एरे की डिक्लेरेशन के भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब वो मेथड हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जी, एडिटर भी हो रहा है क्लास? ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंट मैट्रिक्स 2,3, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 रॉज और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने स्टोर होंगे, 2 इंटू 3 6। और रॉ का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो 0 एंड 1 रॉज होंगी।
और कॉलम का इंडेक्स कहाँ होगा, 3 कॉलम्स हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं इसमें 1 बाय 1 जाके वैल्यू स्टोर कर देती हूँ। एंड जैसे हमने अभी देखा था 0,0, 0,1, 0,2 वहां तक जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स के बाद रॉ चेंज हो जाएगी, फिर रॉ 1 हो जाएगी, 1,0, 1,1, 1,2, उसके बाद एंड हो जाएगा। एक तो ये मेथड है जो हमने अभी देखा। सेकेंड मेथड 2D एरे की डिक्लेरेशन का ये है, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एक कॉमा से सेपरेट, यहाँ पे हम कर देते हैं A2 इज इक्वल टू न्यू इंट साइज बता दें, लेट्स से 2,2, यानी कि 2 रॉज और 2 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन ना लगाएं। यहाँ पे आप बॉडी बताएं सारे की। ठीक है, और इस बॉडी के बाद 2 रॉज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। सो ये वाला एक रो का और ये एक सेकेंड रो का। ठीक है, और यहाँ पे आ गया सेमी कॉलन, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 रॉज और 2 कॉलम्स, यानी कि ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में 2 वैल्यूज मैं दे देती हूँ, क्योंकि 2 कॉलम्स में मैं वैल्यू दे सकती हूँ, 2,4 एंड सेकेंड वन दे देते हैं 6,8। आप चाहें तो इस तरीके से अगर वैल्यू हार्ड कोड करनी है तो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं। रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर की। डिक्लेयर करते के साथ ही मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हम वहां पे देते थे ना 1D एरे पे भी, तो ऐसे एक मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, इंट 1, लेट्स से 1D एरे इज इक्वल टू न्यू इंट साइज दे दिया 4, और यही ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 4 वैल्यूज दे दी। इस तरीके से हमने किया था ना 1D एरे डिक्लेयर कर, मैंने आपको करना बताया था। इसी तरह आप 2D एरे को भी डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, ये वाली बॉडी, और इसी के अकॉर्डिंगली मुझे 2 रॉज और 2 कॉलम्स में वैल्यूज देनी है। तो ये फर्स्ट वन इज द फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ सॉरी, और कॉमा सेपरेटेड के बेसिस पे आप रॉ बता रहे हो। अगर मैं इसको 2,3 कर दूंगी, यहाँ से 2,3 यानी कि 2 रॉज और 3 कॉलम, तो रॉज ये 2 ही रहेंगी, यहाँ पे मैं एक एक कॉलम और बढ़ा दूंगी। अगर मैं इसको 3,3 कर दूंगी तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक पूरी की पूरी रॉ बढ़ेगी। ठीक है, और लास्ट वाले में फिर कॉमा नहीं आएगा, इट मींस ये लास्ट रो है। A2 जहाँ लिखना है, एरे की टाइप बतानी है, क्या मतलब जवेरिया, इंट मैट्रिक्स तो एक दफा डिक्लेयर हो गया ना। अब अगर आप इसका नाम दोबारा इंट मैट्रिक्स करके इनिशियलाइज करेंगी तो वो एरर देगा। अगर इसी तरह वेरिएबल में भी तो ऐसे ही होता है, अगर मैंने इंट a इज इक्वल टू 10 कर दिया और फिर मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 20, तो ये एरर देगा, क्योंकि एक ही नाम 2 दफा डिक्लेयर नहीं हो सकता। इसी तरह एक ही वेरिएबल 2 दफा डिक्लेयर नहीं हो सकता। इसी तरह एक ही एरे, चाहे वो 1D हो या 2D हो, वो 2 दफा इनिशियलाइज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नेम चेंज किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी साइजिंग कर सकते हैं। लाइन नंबर 9 में मैंने ये बताया है कि हम जिस तरह एक 1D एरे को डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज करवा सकते हैं, इसी तरह हमने 2D एरे को भी करवा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ मैप करने के लिए बताया था कि 1D एरे में भी सेकंड मेथड ये था कि डिक्लेरेशन के साथ ही सारी वैल्यूज आपने हार्ड कोड कर दी। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, बस इस पे सिंटेक्स थोड़ा चेंज है, क्योंकि आपके पास 2 डायमेंशन है, तो आपको रोज और कॉलम के लिए अलग अलग से ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज देनी पड़ेंगी। और ये सिंटेक्स देख लें, अगर 3 रॉज और 3 कॉलम्स हैं तो ये बॉडी आ गई। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर 3 रॉज, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, और रॉज किस तरीके से सेपरेटेड होंगी, कॉमा के थ्रू, और लास्ट वाली रॉ के बाद कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्ट ये ब्रैकेट्स और एंड।
और 3 कॉलम्स हैं, सो हर रो के अंदर 3 वैल्यूज होनी चाहिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इंडेक्स क्या होगा कॉलम का, ये रो 0 है, ये पूरी, ये रो 1 है, ये वाली सेकंड रो 1, और ये रो 2। सिमिलरली कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 है। अच्छा क्लास, मुझे ये वाला जो 8 एलिमेंट है, इसका जरा रो और कॉलम का साइज जरा चैट पे सेंड करें, किस रो और किस कॉलम पे एग्जिस्ट कर रहा है ये 8 सेंटर वाला, इंडेक्स की बेसिस पे बताइएगा। इंडेक्स की बेसिस पे बताना है, R2C2 नहीं बताना, नंबर बताना है कि अदर 0 1 है, 1 0 है, 1 2 है, 2 1 है, क्या है। इंडेक्स पे बात करनी है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 1,1, ठीक है, 1,1 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये क्या है रो 0, ये पूरी की पूरी रो 0 है, ये पूरी की पूरी रो 1 है, ये पूरी की पूरी रो 2 है। तो मैंने 8 कहा था, तो 8 किस रो में है, रो 1 में, तो रो 1 हो गई। इसी तरह जब हम कॉलम देखेंगे तो ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 है। सिमिलरली ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। सो रो हमारे पास 1 थी और कॉलम भी 1 आ गया, सो 1,1। इसी तरह ये 6, ये वाला 6, ये किस उस पे होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा क्लास, टू कॉमा टू, ठीक है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड रो है, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो जिन्होंने 2,2 किया है वो सही है, ठीक है। और थर्ड, अच्छा आप इसको चाहें तो एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको अलग अलग किया था, क्योंकि अगर मैं सिंगल लाइन में करती तो डेफिनेटली आप लोग कंफ्यूज हो जाते। सो अगर आप इसको सिंगल लाइन में कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज इट इन सिंगल लाइन एज वेल। कॉमा जो है, विद इन अ ब्रैकेट जो कॉमा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आउटसाइड ब्रैकेट जो कॉमा है, जो ये आउटसाइड ब्रैकेट जो कॉमा है वो रो को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हो रहा है, और जो विद इन ब्रैकेट, जो इस ब्रैकेट के अंदर जो कॉमास हैं वो कॉलम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हो रहे हैं। लास्ट वाली रो के बाद आपके पास कोई कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्ट एंड होगा। तो आप इसको इस तरीके से एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस देना चाहेंगे, ये अलग अलग कॉलम्स हैं, ये अलग रो है, रो का ये अलग अलग कॉलम्स हैं, फिर ये नेक्स्ट रो आ गई और इसके ये अलग अलग कॉलम्स है मेरे पास। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर अगेन आपने इसको, लेट से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, सारा प्रिंट करवाना चाहूंगी तो सारा करवा सकती हूँ। किस तरीके से प्रिंट करवाऊंगी, A2 एरे का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेट से हम कर देते हैं 1,1। सो 1,1 में मुझे ये क्या प्रिंट करेगा, ये 8, ठीक है, 8 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं 2,2 करूँ, जो वैल्यूज मैंने आप लोगों से पूछी थी, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, 6, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, 6। इसी तरह अगर मैं कहूँ 0,2, तो यहाँ पे मुझे क्या है, 0,2 पे क्या प्रिंट करेगा क्लास, शाबाश जल्दी से बताएं। 9, ठीक है, क्योंकि रो 0 है, सो रो 0 ये वाली है, और इस पे कॉलम कौन सा है, 2, सो ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, और ये 2 कॉलम है, तो क्या प्रिंट कर देगा मुझे, 9। क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, थर्ड मेथड जो है एरे डिक्लेरेशन का वो ये है, इंट मीटिंग एंड हो जाए तो इसी मीटिंग आईडी को दोबारा ज्वाइन करेंगे। इंट array3 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट जो आपने वैल्यूज देनी है वो वैल्यूज दे दें, यानी कि न्यू का कीवर्ड यूज नहीं करें। जितनी आप रॉज और जितने कॉलम्स देंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये खुद से डिसाइड कर देगा। जैसे कि हम 1D एरे को भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का क्लास में हमने देखा था, जिसमें न्यू और इन साइज देने के बजाय हम डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे देते थे तो वो अकॉर्डिंगली साइज कैलकुलेट कर देता था। यहाँ आप 2D एरे पे भी साथ साथ अगर कर देते हैं। हाँ, यूजर से लेने का भी बताती हूँ अभी। जी, अभी क्योंकि हमने लूप में नहीं देखा तो अभी फिलहाल हम अलग अलग करवाएंगे, लेकिन इसका बेटर सोल्यूशन लूप्स के थ्रू होगा। और लूप 1D नहीं 2D लूप्स होंगे, क्योंकि हम जो है सॉरी नेस्टेड लूप, वहाँ पे हम 1D एरे के लिए सिंगल लूप यूज कर रहे थे। यहाँ पे 2D एरे है तो हमें दो लूप चाहिए होंगी, जो एक रॉ का काउंटर चला रही हो और दूसरा कॉलम का काउंटर चला रही हो। तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी मैं सिर्फ एरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट मीटिंग जो अभी 40 मिनट्स की होगी उसमें फिर हम लूप्स यूज करना देखेंगे कि लूप्स के थ्रू हम कैसे इन एरेस को आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका साइज दे दिया 4,9। अब ये मैं डायरेक्ट एलिमेंट दे रही हूँ साइज दिए बगैर 2,3। तो क्लास मुझे जल्दी से जरा चेक करके बताएं कि इस एरे का साइज कितना होगा, कितनी रॉज और कितनी कॉलम्स होंगे। यहाँ पे मैंने साइज न्यू का कीवर्ड यूज करने के बजाय, साइज देने के बजाय डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट कर दी, जो कि एक डायनामिक एरे बन गई। ठीक है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 एंड 1। ठीक है, ये मेरे पास 1 रॉ 2 रॉ 1 रॉ सेकंड कॉलम, और इंडेक्स क्या स्टार्ट होगा, ये रॉ 0 है, यानी कि ये रॉ 1 का इंडेक्स ये 0 है और रॉ 2 का इंडेक्स 1 है, इस तरीके से। ठीक है, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, जब तक ये मीटिंग एंड होने वाली है। नहीं तो फिर हम लूप्स, नेस्टेड लूप्स स्टार्ट करेंगे कि लूप्स के थ्रू हम कैसे एरेस के एलिमेंट्स को आइटरेट करवा सकते हैं। गुड।